दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आज ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन टेम्पल से कालकाजी विधानसभा में ये यात्रा निकाली है। ये यात्रा है कृषि बिल के समर्थन में। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ये कृषि बिल समर्थन में यात्रा निकाली गई। कृषि बिल के समर्थन में यात्रा निकाल रहे हैं सांसद रमेश बिधूड़ी, जो कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं। तस्वीरें हम आपको ईस्ट ऑफ कैलाश के दिखा रहे हैं, जहां पर इस्कॉन टेम्पल से ये यात्रा शुरू हुई और कालकाजी विधानसभा में ये पूरी यात्रा जग जग तक पहुंचेगी और लोगों को इस बिल के बारे में इसका समर्थन करने का आह्वान कर रही है। और खुद भी देखिए यहाँ पर सैकड़ों के कार्यकर्ताओं के साथ रमेश बिधूड़ी नजर आ रहे हैं। मोदी जी बढ़ते चलो, देश तुम्हारे साथ है। मोदी जी बढ़ते चलो, देश तुम्हारे साथ है। मोदी साहब, आज हम घड़ी गांव से निकलते हुए कालकाजी मार्केट से कि व्यापारियों को और मजदूरों को भी ये जानकारी मिले, और दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे सेवा बस्ती झुग्गियों में रहते हैं, नथराज कॉलोनी में, गांव में वो सब किसान हैं। एक एक डेढ़ करके वो जोतने वाले किसान हैं बेचारे, तो इसीलिए वो दिल्ली में रोज़गार के लिए आए, लेकिन गांव में वो किसान ही हैं। तो वहाँ से होते हुए हम आज, हमारी एक जुलैना गांव पड़ता है, भरतनगर गांव पड़ता है, इस कालकाजी विधानसभा के अंदर हमारे 3 गांव पड़ते हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन होते हुए हम संगम यार तिगरी होते हुए रात को देवली में हमारा प्रवास होगा। देवली गांव में रात को पंचायत होगी और लंच तुगलकाबाद एक्सटेंशन में होगा। उसके बाद देवली गांव में हम इसका समापन करेंगे आज की यात्रा का। लगातार जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन तभी भी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं वो किसान नहीं बैठे हैं, वो कुछ किसान बैठे हैं, ये हम कह सकते हैं। और देश में 80,000 करोड़ किसान हैं, 80 करोड़ किसान हैं, सॉरी। तो लेकिन वो जो लोग बैठे हैं वो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को फिर राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, कुछ लोग राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में शीला के भ्रष्टाचार को लेकर और दिल्ली में जमीन बना ली, जमीन बनाने के बाद मिसगाइड करके लोगों को गुमराह करके कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी किस बात की चाहिए, भ्रष्टाचार जन लोकपाल लेकर आऊँगा, या अनेकों प्रकार के लुभावनी बातें कही थी। इसी प्रकार से कुछ लोग किसानों को मोहरा बनाकर और कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस, वामपंथी और इनकी ज़मीनें खिसक गई, लोगों ने नकार दिया है, तो वो अपनी ज़मीन खिसकती देखते हुए किसानों की ज़मीन चली जाएगी, किसानों की ज़मीन, ये झूठा नारेबाजी कर रहे हैं, झूठा लोगों को भ्रम में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज 24 घंटे का भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेगा। जैसे केजरीवाल नौटंकी करता था, दोपहर को उठकर जाएंगे, वहाँ पेट भरेंगे, लेकिन मीडिया को दिखाने के लिए भूख हड़ताल करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि कैमरा सामने रखे और भूख हड़ताल पर बैठने वाला नेता कहे मैं 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, एक भी नहीं बैठ सकता। ये सब नौटंकीबाज लोग हैं, कांग्रेस के सिस्टम से चले हुए लोग हैं। कांग्रेस ने लंबे साल तक, ये कांग्रेस थी 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था कि किसान को खुला बाजार में अपनी फसल बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। यही केजरीवाल था जिसने कहा पंजाब के मैनिफेस्टो के अंदर। तो अब क्या हो गया इनको? तो इसीलिए ये लोग वायदे करते रहे, किया कुछ नहीं। मोदी साहब ने करके दिखाया है। उनको ये दर्द है कि हम तो कर नहीं पाए और मोदी साहब कर रहे हैं, उनको ये दर्द है बेचारों को, किसानों के बिल से दर्द नहीं है। मान लिया जाए केंद्र की मोदी सरकार कल जो है कि 40 किसान नेताओं को लेटर लिखती है, अब एक कानून वापस नहीं होगा। जो किसान है, कुछ किसान आपके शब्दों में कहे तो अब कानून वापस नहीं होगा, किसान कुछ भी करते रहें। कानून किसानों के हक में है, हित में है। इसी कानून को मैं दोहराना चाहता हूँ, इसी कानून को, इसी योजना को, इसी प्रकार के बिल को लाने के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। क्यों कहा था फिर? और मंडियों के अंदर उनका जो प्रधानमंत्री जी ने लाखों हजार करोड़ रुपए लगाने के बाद मंडियों का आधुनिकीकरण किया है, और मंडियों में जो शोषण किसानों का होता था, किसान अपनी फसल खरीद के बुग्गी में ट्रैक्टर में मंडी में लेकर जाता था, मंडी वाला खरीदता नहीं था, एमएसपी के दर पर नहीं खरीदता था, बेचारे को वापस गांव में लेके नहीं जाएगा, आनन फानन में मजदूरी में बेचना पड़ता था। अब किसान मोहताज नहीं रहेगा मंडियों के। अगर मंडियों वाले एमएसपी नहीं देंगे तो खुले बाजार में जाकर सीधा व्यापारी में अपने व्यापारी को बेचकर अपनी एमएसपी पूरी प्राप्त करेगा किसान। इसलिए किसान को क्यों बंधुआ बनाकर रखना चाहती है ये लोग जो यहाँ पर बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं।